दोस्तों, मेरा नाम करिश्मा है। इस समय मेरी उम्र 26 साल की है। यह कहानी आज से 8 साल पहले उस वक्त की है जब मैं कॉलेज में थी। उस समय पढ़ाई के लिए मैं अपने से शहर से दूर कानपुर में थी और एक हॉस्टल में रहती थी। पहले साल में मेरी एक रूम पार्टनर थी। वह अक्सर अपने दोस्त श्याम से फोन पर बातें करती थी। हॉस्टल के हम सभी दोस्त उसको चिढ़ाते थे कि श्याम उसका बॉयफ्रेंड है, पर वह हमेशा उसे दोस्त कहती थी। श्याम उसके स्कूल का दोस्त था और दिल्ली में मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था। एक दिन मेरी रूम पार्टनर ने कहा, श्याम मुझसे मिलने कानपुर आ रहा है और मैं उससे मिलने जा रही हूँ, तू भी साथ चल। मैंने हामी भर दी। फिर हम लोग एक रेस्टोरेंट में मिले। श्याम काफी शर्मीला मिजाज का था, सांवला रंग, आंखों पर चश्मा और दुबला सा लड़का था, पर उसने काफी अच्छे से बातें की, अपने बारे में, मेडिकल की पढ़ाई के बारे में और मस्ती आदि के बारे में बताया। फिर शाम की ट्रेन से वह वापस चला गया। बाद में जब भी मेरी रूम पार्टनर को शाम का फोन आता तो वह मुझसे भी बातें करता। हम दोनों ने एक दूसरे को फोन नंबर भी दे दिए थे और हम दोनों की रोज बातें होने लगी। धीरे धीरे समझ आया कि श्याम काफी सुलझा हुआ लड़का है और मुझे वह अच्छा लगने लगा था। एक बार वह कानपुर आया और मुझे अकेले ही मिलने बुलाया। हम दोनों उसी रेस्टोरेंट में मिले और उसने मुझे प्रपोज कर दिया। मैंने भी कुछ सोचा नहीं और हाँ कर दिया। अगले दिन हम घूमने गए। कानपुर के पास एक सुंदर जलप्रपात है, वहाँ घूमते हुए हमने काफी एंजॉय किया। फिर शाम वापस अपने घर चला गया। मैं बहुत खुश थी। उन्हीं दिनों क्लास में मेरी बहुत लड़कों से अच्छी दोस्ती हुई। मेरी क्लास में ही हरीश नाम का लड़का भी था। एक साल बीतते बीतते हम दोनों बेस्ट फ्रेंड बन गए। हम दोनों अपनी जिंदगी की बहुत सी बातें एक दूसरे को बताते थे। मैंने उसे श्याम के बारे में बताया और उसने मुझे अनगिनत लड़कियों के बारे में बताया जिनके साथ वह समय गुजार चुका था। वैसे हरीश क्लास में सीधा ही था, पर कॉलेज के बाहर उसके बहुत चक्कर थे। उसने बताया कि कैसे स्कूल के समय से ही उसकी काफी सारी गर्ल फ्रेंड्स रही हैं। इधर शाम हर 2 से 3 महीने में मिलने आ जाता था। किसी दोस्त से कार जुगाड़ करता और हम घूमते। जब भी हम मिलते गाड़ी किसी सुनसान सी जगह पर लगाकर बहुत सारी बातें करते और ऊपर ऊपर से जो समझ में आता वो भी कर लेते। अगले 1 साल और हमारा रिश्ता ऐसे ही चलता रहा, लेकिन श्याम अब कम ही आता था। उसके ऊपर पढ़ाई का दबाव था। फिर मैं छुट्टियों में घर आ गई। अब मेरी श्याम से बातें ना के बराबर हो गई। मैं जब हॉस्टल वापस आई तो श्याम का मिजाज बदला हुआ था। हमारे झगड़े आए दिन होने लगे थे। एक बार वह कानपुर आया और फिर गाड़ी में हम वो करने लगे। मैंने गलती से श्याम की जगह हरीश बोल दिया। अपनी गलती समझते ही मैं एकदम से चुप हो गई। श्याम भी अब मेरी तरफ देखने लगा। मैंने कहा गलती से हो गया, पर अब तक श्याम का चेहरा लाल हो गया था। अब उसने गाड़ी चला दी। उसने कार मेरे हॉस्टल वाली गली में लाकर खड़ी की। मैंने कुछ कहना चाहा, उससे पहले ही श्याम ने कहा, आज के बाद हम कभी नहीं मिलेंगे, और गुड बाय बोलकर चला गया। मैं लगभग रोने लगी, पर आंसुओं को संभाला और गाड़ी से बाहर निकलकर गुड बाय श्याम कहा और वापस हॉस्टल आ गई। अगले दिन मैं रूम पर ही सारा दिन सोई रही। शाम को हरीश का कॉल आया, लेकिन मैंने नहीं उठाया। फिर लगातार उसके 4 फोन आए। फाइनली मैंने उठाया तो हरीश ने पूछा कि कहाँ हो, कैसी हो। मैंने कहा रूम पर ही हूँ और सो रही हूँ। उसने और कुछ कहना चाहा, पर मैंने उससे कहा प्लीज सोने दे, बाद में बात करेंगे, और इतना बोलकर मैंने फोन काट दिया। रात को जब मैं उठी तो मुझे हरीश के लिए बुरा लगा। अगले दिन कॉलेज में हरीश से मैं नजरें चुराती रही। जब शाम को मैं हॉस्टल पहुंची ही थी कि हरीश अपनी बाइक पर आया और कहने लगा, चल पानी पूरी खाने चलते हैं। मैंने मना किया, पर वह नहीं माना। पानी पूरी खाकर हम एक बाजार में टहलने लगे। फिर एक कोने में चाय पीते हुए मैंने उसे सब बता दिया। वह जोर जोर से कूद कूद कर हंसने लगा। जैसे वह हंस रहा था, उससे मुझे भी थोड़ी हंसी आ गई।
उसने कहा तू पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दे और इन चक्करों से दूर रह। हरीश ने मुझे फिर हॉस्टल छोड़ा और घर चला गया। अब मुझे समझ आया कि हरीश को प्यार से कुछ मतलब नहीं है। ऐसे ही कुछ दिन निकल गए। मैं हरीश से रोज मिलती, हम बातें करते और वह मेरी खिंचाई करता। वह कहता कि मैंने उसके साथ कुछ किया भी नहीं और ब्रेकअप भी हो गया। धीरे धीरे मैं और हरीश वो की कुछ बातें करने लगे। एक दिन मैंने उससे कहा मुझे अच्छी वाली वो मूवी देखना है। उसने मुझे पेन ड्राइव दे दी। ये सब देखते हुए मैं बस हरीश को याद कर रही थी। एक बार हरीश के साथ मैं मेला गई और हम दोनों झूले में बैठे थे। झूला छोटा था तो हम काफी करीब थे। मुझे लगा यही समय है रोहित के करीब होने का। जब झूला ऊपर गया तो मैंने हरीश को तेज से पकड़ लिया। अब हरीश मेरी तरफ देखने लगा। मैं भी शरारत भरी नजरों से उसे देखने लगी। फिर उसके कान में कहा अच्छा लग रहा है मुझे आपका साथ। इतना कहकर हरीश मेरी तरफ देखकर हंसने लगा। फिर झूला तेजी से चलने लगा। मुझे सच में बहुत मजा आया। रात को खाने के बाद उसने मुझे हॉस्टल छोड़ा और प्लान बनाया कि कल क्लास बंक करके मैं हरीश के रूम में जाऊंगी, जहां वह मेरी अच्छे से खातिर करेगा। प्लान के मुताबिक अगले दिन वह मुझे सुबह लेने आया और हम दोनों हरीश के रूम में पहुंच गए। रूम के अंदर जाते ही हम दोनों कंट्रोल ना कर पाए और हरीश ने मुझे गले से लगा लिया। मैंने भी इस मौके का बहुत दिनों से इंतजार किया था। फिर हम हरीश के रूम में लेट गए और स्वर्ग के आगोश में समाते चले गए। मुझे इतना अधिक आनंद कभी भी नहीं आया था जितना हरीश के साथ स्वर्ग दर्शन में आया था। फिर वो सब के बाद हरीश ने मुझे हॉस्टल छोड़ आया और ये सिलसिला हमारा कई महीनों तक चलता रहा और फिर हम लोग लव मैरिज कर लिए और अपनी जिंदगी हंसी खुशी बताने लगे। दोस्तों, प्यार की गाड़ी विश्वास के ऊपर चलती है। जिस दिन विश्वास हटा उसी दिन मानो रिश्ता टूटा। हमारी कहानी कैसी लगी जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।